हेलो एवरीवन। मेरा शुभ नाम ज्ञानेंद्र पुरोहित। हर रविवार को 5 बजे जो लॉ की क्लास होती है आप सबको मैं पढ़ाता हूँ। सभी दिव्यांग जनों के लिए नई नई चीज़ें लेकर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिव्यांग समाज में बिल्कुल सामान्य रूप से आगे बढ़ें। आर्टिकल 21 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आर्टिकल 22 आपको बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस की बात कही गई है। कब पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है और क्या क्या उसके अपवाद हैं और हमें क्या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमें कोई चीज़ मालूम नहीं है, पुलिस ने हमको पकड़ लिया। तो कुछ रूल्स हैं, मतलब अभी एक उच्च न्यायालय का जजमेंट भी आया है, उसके बारे में बताएंगे बाद में। क्लॉज 1 जो है, क्लॉज 1 में लिखा है नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नोर शैल बी, मतलब पूरा ये चीज़ है कि किसी व्यक्ति जो गिरफ्तार होता है उसको पूरा अधिकार है कि वह जान सके, अपने परिवार वालों को सूचना दे सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले और कई दिनों तक रखे रहे। तत्काल जो है आपको एसेस देना पड़ेगा आपके परिवार वालों से। लीगल प्रैक्टिशनर जो आपके वकील हैं उनसे बात करने के लिए आपको बिल्कुल सूचना देने के लिए स्वतंत्रता मिली हुई है। मौलिक अधिकार जो ये 22 के अंदर हम समझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, सुनील कुमार साहू जो दिव्यांग हैं, मूक बधिर हैं, इन्होंने कहा कि मैं बहुत ग्लैड हूँ, आपका शो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं ये जो दिव्यांगों से संबंधित आप पढ़ा रहे हैं, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है सभी दिव्यांगों को सशक्त करने में। और यही बात ये ऋषिकेश कोले हैं, ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल आपने जो आर्टिकल 14 से हम पढ़ा रहे हैं, मौलिक अधिकार लगातार पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 से 13 जो अधिकार वो आर्टिकल में क्या लिखा वो नहीं बताया। एक्चुअल में हम लोग आपको बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वही आपको बता रहे हैं और यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं क्लॉज 2 पे। एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी जैसे ही होती है तत्काल न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। ऐसा पुलिस नहीं कर सकती कि गिरफ्तारी होने के बाद आपको वहीं पर रखे और आपको न्यायालय के सामने नहीं ले जाए। और न्यायालय डिसाइड करती है कि आपको बेल देना है या जेल में रखना है। जिस तरह का अपराध होता है उसके आधार पर न्यायालय निर्णय लेता है। और पुलिस को पूरा ही अधिकार प्राप्त है नहीं, पुलिस आपको अरेस्ट करती है लेकिन उसको आपको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। हो सकता है कि समय कुछ लग जाए, शायद यात्रा में समय लगे या कुछ और अन्य रीज़न है, रात में गिरफ्तारी होती है तो समय का थोड़ा सा वो हो सकता है, बट 24 घंटे का नियम है, सभी लोग जानते हैं। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, जज साहब के सामने प्रस्तुति करना होगी। और कई बार न्यायालय रात में नहीं खुले होते तो दिन में होता है, तो 24 घंटे का समय इसमें दिया गया है। अब इसमें एक बात और है, नथिंग इन क्लॉज शैल अप्लाई टू एनी पर्सन। वो यदि कोई एनिमी एलियन है, कुछ अपवाद स्वरूप कुछ बातें हम आपको यहाँ बता रहे हैं। टू एनी पर्सन फॉर द टाइमिंग is an enemy alien or to any person who is arrested or detained under any law। जैसे कुछ स्पेशल एक्ट बने हुए हैं उसके अंतर्गत जो गिरफ्तारियां होती हैं उसको लेके जैसे रिमांड में रखा जाता है। कई बार
जो पुलिस है वो न्यायालय से समय भी मांगती है रिमांड के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें पूछना होती हैं, बातचीत करना होती है, उसके लिए न्यायालय से पुलिस समय मांगती है। और नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन shall authorize the detention of a person for longer period than 3 months unless, सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन नहीं रखा जा सकता किसी भी व्यक्ति को न्यायालय की अनुमति के बिना, तो संभव ही नहीं, न्यायालय के आदेश के बाद, लेकिन वो भी 3 महीने तक का उसमें नियम है। फिर एक एडवाइजरी बोर्ड है, वो उनसे हमको समय सीमा बढ़वानी होगी। एडवाइजरी बोर्ड जो कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उस रैंक के ऑफिसर होते हैं, जज रहते हैं, वही निर्णय लेते हैं कि शायद समय बढ़ाया जा सकता है या नहीं। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ठोस कारण होना चाहिए, तभी ये चीज़ संभव है। और पुलिस को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में और भी जानकारी निकालने के लिए समय चाहिए। तो जो एडवाइजरी बोर्ड है, जो कि हाई कोर्ट जज रहते हैं और वो उनका ही द्वारा गठित जो होता है, उन्हीं के मार्गदर्शन में समय दिया जा सकता है, वो भी विशेष अनुमति से। कुछ कानून जैसे पार्लियामेंट ने पास किए हैं, विशेष अधिनियम हैं, तो क्लॉज 4 में हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। अब इसी तरह से क्लॉज 5 में भी यही बात कही गई है। तो काम यदि आप गलत करते हैं, अपराध करते हैं, और अपराध का जो वो है पैमाना कितना गंभीर है, उसके ऊपर बहुत सी बातें हैं। वे अब क्लॉज 4 को पढ़ेंगे, वेयर एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि जो जिसको पकड़ लिया है, आपने मुझे क्यों पकड़ा, तो बात यह है कि आपको बताना है कि आपने ये अपराध किया था, चोरी की थी या किसी के साथ हिंसा किया, बहुत सी बात है कि ये पहले चीज़ें बताना। अब न्यायालय जो होता है, न्यायालय का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको यदि पुलिस गिरफ्तार करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हो गया। आपको ये कानून, ये संविधान पूरा मौका देता है हमारा देश का कि आप न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं कि आपको गलत पकड़ा गया है या गलत ढंग से वो किया गया है। फिर इसी तरह से क्लॉज 6 में भी यही सब बातें बताई गई हैं। तो अब कई बातें पब्लिक इंटरेस्ट स्वरूप की रहती हैं, तो वो तो बताई जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट से हटकर होती हैं। अननेसेसरी उसमें इंटरफेरेंस, जैसे कि मान लीजिए कि पड़ोसी मुल्क से कोई व्यक्ति आया स्पाई बन के, उसको अरेस्ट किया गया, तो वो कोई पब्लिक इंटरेस्ट इस तरह से नहीं देखा जा सकता। देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है, तो पब्लिक इंटरेस्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्लॉज 7 में इसी तरह से द सर्कमस्टेंसेस इन विच द क्लास और क्लासेस ऑफ केस। तो अभी आपको एक बात, जैसे मैंने पहले बताया कि 3 महीने का जो है समय रहता है, गिरफ्तारी के बाद जो है 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता डिटेंशन में, न्यायालय से ही इसका निर्णय होता है। और जो एडवाइजरी बोर्ड है वो निर्णय लेता है कि समय बढ़ाया जाए या क्या किया जाए, मतलब रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। दूसरा, क्लॉज 7 में प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, एडवाइजरी बोर्ड वो सजेस्ट करेगा इस पर्टिकुलर केस में। तो न्यायालय का विशेष अधिकार है। हम लोग घबराते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार बहुत बड़े बड़े घोटाले होते हैं, तो उसमें ऐसी आवश्यकता होती है कि जो अपराधी है या जो अपराध सिर्फ अकेला नहीं होता, बहुत सारे लोगों का एक संगठन होता है। तो ऐसे में बहुत समय तक रिमांड पे रख के बातचीत, मतलब पूरा डिटेल निकालने के लिए समय लगता है। तो हो सकता है करोड़ों का, जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था दिल्ली में, ऐसे बहुत सारे घोटाले देश में मान लो कभी हुए, तो उसमें जो सीबीआई है या पुलिस है, उनको पूरा अधिकार है, वो परमिशन लेके समय बढ़वा सकते हैं। तो कोई बड़ा अपराध होता है तो उसके हिसाब से एडवाइजरी बोर्ड अल्टीमेट अथॉरिटी है जो समय निर्धारित करती है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रति रविवार यूट्यूब चैनल पर ज्ञान इंडिया में मेरे जो लॉ क्लास को अटेंड करते हैं। आर्टिकल 22 जो डिटेंशन के बारे में आज मैंने बताया,
जैसे परिवार को बताना, सूचना देना, तत्काल वकील को हायर करना, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी जो मैंने आज शेयर की। प्रत्येक रविवार को दिव्यांगजनों के लिए ये क्लास मेरी चालू रहेगी। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। आप सब लोगों इस वीडियो में बताए गए सारे तथ्य शासकीय सूत्रों से लिए गए हैं। वीडियो में को भारत के समस्त प्रकार के दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर बाधा रहित बनाने के लिए ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड की विधि का उपयोग किया गया। अतः सार्वजनिक हिताय दृष्टि से इस प्रयास के विरोध स्वरूप किसी प्रकार की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।